अगर आने वाले समय में आपने इसका सही जगह इस्तेमाल किया, जो आपकी वर्तमान स्थिति है उससे आप कहीं ऊपर उठ जाओगे। लेकिन याद रखना, ये दो धारी तलवार है। अगर आपने गलती से भी इसका गलत जगह इस्तेमाल कर लिया तो जो आपकी वर्तमान स्थिति है उससे भी आप नीचे चले जाओगे। और वो हक अधिकार क्या दिया, वो अधिकार क्या दिया साथियों? वोट का अधिकार साथियों, राजा बनाने का अधिकार दिया साथियों हमने। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? इस भोली भाली समाज ने आज दिन तक बाबा साहब के इस वोट के अधिकार की कीमत को नहीं समझा साथी। इस वोट के अधिकार को हमने कितना सा समझा है कि छोटे मोटे लालच के अंदर जब चुनाव होते हैं, ये लोग, ये तीनों लोग हमारे बीच में आते हैं छोटे मोटे लालच के अंदर, 100-500 के नोट में, दारू की थैली में, दारू की बोतल के अंदर, साड़ी के अंदर, उसके अंदर, और हम ये वोट का अधिकार दे देते हैं। चुनाव के समय में अच्छे कपड़े पहन के हमारे बीच में आते हैं, यही कहते हैं आशा हाथ मिल लो, आशीर्वाद दो, वो सरपंच बन जाऊं, आशीर्वाद दो मैं विधायक बन जाऊं। और भाषा देखो, हो ठाकुर साहब हमारे पक्ष छूट गया, ओ तो बढ़िया, कंधे पे हाथ मेल दिया तो भाषा 1 महीने तक बनियान को नहीं धोएंगे। ठाकुर साहब कंधे पे हाथ मेल दिया तो इससे बड़ा फोटो खींच जाए तो उस फोटो को घर में तस्वीर में बना के लगा देंगे। ऐसे हमारे समाज के बड़े बड़े लोग हैं। तो ठाकुर साहब आज हमारे मोहल्ले में आते। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये लोग अगर आपके मोहल्ले में आते हैं ना, आपके पांव छूते हैं तो इसलिए छूते हैं क्योंकि आपके जेब के अंदर वोट देने का अधिकार रखा हुआ है। अगर ये वोट का अधिकार आपके जेब के अंदर नहीं होना साथियों, आपके मोहल्ले में थूकने भी नहीं आएगा साथियों। क्या आएगा? नहीं आएगा। तो साथियों, इस वोट की कीमत को समझो। ये वोट इतनी आसानी से नहीं मिल गया। बाबा साहब ने ये वोट का अधिकार आपको देने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया साथियों। अपने 4-4 बेटों की कुर्बानी दे दी। 4-4 बेटे बिना इलाज के मर गए साथियों, उनकी पत्नी बिना इलाज के मर गई। लेकिन बाबा साहब ने आप लोगों को इस देश में हक और अधिकार दिलाने के लिए पीछे नहीं हटे साथियों। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा साथियों, आज हमारी समाज में कोई छोटी मोटी नौकरी लग जाता है, मास्टर बन जाते हैं, पटवारी बन जाते हैं, थानेदार बन जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले बढ़िया सा प्लॉट लेते हैं, या प्लॉट होता तो उसको बढ़िया सा मकान बनाते हैं, लंबा चौड़ा, 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल तक का मकान बनाते हैं। फिर बढ़िया सी 4 व्हीलर लाते हैं, लाते हैं अपने बेटे बेटे की शादी धूमधाम से करते हैं। गाँव में मेरी बेटे की शादी ऐसी होनी चाहिए, आज दिन तक किसी की नहीं हुई। खूब पैसा लगाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने, आपने खाली 1 डिग्री की, MA BEd, ठीक है, या UGC का RGS का एग्जाम दिया और पास हो गया, नौकरी लगी। लेकिन उस जमाने में बाबा साहब ने 32 विषयों पर PhD की थी, वो भी विदेश में जाकर, लंदन में जाकर, अमेरिका में जाके, कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाके 32 विषयों पर डिग्री की थी। अगर बाबा साहब चाहते तो क्या उनको बड़ी से बड़ी नौकरी नहीं मिल सकती थी? क्या मिल सकती थी ना? लेकिन बाबा साहब ने क्या किया? एक समय की बात बताओ साथियों, बाबा साहब इसी प्रकार किसी गांव के अंदर आप लोगों को जगाने का काम कर रहे थे और उनको सूचना मिलती है कि बाबा साहब आप तुरंत घर पे जाओ, आपके एक बेटे की मौत हो गई। बाबा साहब मीटिंग छोड़ के घर पे जाते हैं, घर के बाहर जाके देखते, सब क्या देखते हैं? घर के बाहर बेटे की लाश पड़ी हुई है और उसके ऊपर कफन नहीं है। बाबा साहब भी साथियों जाते हैं और चुपचाप खड़े हो जाते हैं, आसपास सभी रिश्तेदार दोस्त खड़े रहते हैं, बाबा साहब भी चुपचाप हाथ पे हाथ रख खड़े हो जाते हैं। साथियों, कहते हैं कि पति पत्नी के अंदर इतना प्रेम होता है कि एक दूसरे की मन की बात जान जाते हैं। उनकी पत्नी रमाबाई जो घर के अंदर बैठ के रो रही होती कि उनकी जवान बेटे की मौत हो गई है। जब रमाबाई को पता लगता है कि बाबा साहब आगे हैं तो रमाबाई दौड़ के दरवाजे पे आती है और रमाबाई आके देखती है, क्या देखती है? बाबा साहब की आंखों में देखती है। और जैसे ही बाबा साहब की आंखों में देखती है तो समझ जाती है कि ये बाबा साहब जो इस देश के अंदर दबे कुचले समाज के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या पता इनकी जेब के अंदर कफन के 25 पैसे भी है कि नहीं है साथी। तो रमाबाई घर के अंदर दौड़ के जाती है, अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के लाती है और बाबा साहब को कहती है कि बाबा साहब ये कफन लो, इस बच्चे के ऊपर डालो और इसका संस्कार करो साहब। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं साथियों, जो बात मैंने पहले आपको बताई कि छोटी मोटी नौकरी लगने पर आप इतना इतराते हो। बाबा साहब ने जब 32 रुपए डिग्रियां की, लेकिन जब उनके बेटे की मौत हुई, उनकी जेब के अंदर कफन के पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो आप लोगों को इस देश का राजा बनाना चाहते थे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम बाबा साहब की बात को मान रहे हैं?
बाबा साहब ने जो आपको हक अधिकार दिया, जो सबसे बड़ा हथियार दिया, वोट का अधिकार, क्या इसका आप सही जगह इस्तेमाल कर रहे हो? आज भी आप इस वोट के अधिकार का छोटे मोटे लालच के कारण इन तीन लोगों को राजा बनाने का काम कर रहे हैं। और जब तक आप इनको राजा बनाते रहोगे साथियों, आपके साथ जुल्म जाती होती रहेगी, अत्याचार होते रहेंगे, गरीबी आपके घरों में रहेगी साथियों। तो साथियों मैं कह रहा हूं, कब तक ऐसा सहन करते रहोगे? आपको अभी तक एक बात समझ में नहीं कि इस देश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हमारी खुद की एक पार्टी है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। साथियों 1984 के अंदर बाबा साहब के बाद में अगर इस देश के अंदर कोई सबसे बड़ा हमारा नेता पैदा हुआ है तो उसका नाम है माननीय काशीराम जी। और काशीराम जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया साथियों। उन्होंने शादी तक नहीं की, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक की नौकरी छोड़ के और बाबा साहब के रास्ते में निकल पड़े साथियों। माँ को एक लेटर लिख दिया, आज के बाद मैं घर नहीं होऊंगा, आज के बाद मैं शादी नहीं करूंगा, अपने नाम के 1 भी रुपया किसी खाते में जमा नहीं करूंगा। और जो कार थी लाल बत्ती की कार, वो छोड़कर साइकिल लेके आप लोगों को निकल पड़े साइकिल। खूब संघर्ष किया साथ और संघर्ष करके जब उत्तर प्रदेश में गए और उत्तर प्रदेश के अंदर जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने माननीय काशीराम की बात मान ली तो वहां पर 4 बार बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी साथियों। तो जितने भी जो गरीब लोग थे जिनके पास जमीन ही नहीं थी, 3-3 एकड़ जमीन मतलब 9-9 बीघा जमीन फ्री में अलॉट की साथियों। 2-2 कमरे के मकान, लेटरिन बाथरूम, नल फिटिंग करके, लाइट फिटिंग करके और ताला कुर्सी देके और गरीब लोगों को दी जिनके पास रहने को मकान नहीं था साथियों। जिन बच्चों के पास पढ़े लिखे लोग थे, बच्चे थे, उनको नौकरियां दी साथियों। जो अच्छे प्रतिभावान छात्र थे उनको पढ़ने के लिए विदेश भेजा साथियों। हमारे जितने भी संत महापुरुष थे उनके नाम पे बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, बड़े बड़े जिले बनाए, बड़े बड़े पार्क बनाए। आप 4 धाम की यात्रा पर जाते हो साथियों, लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूं कि एक बार आप लखनऊ के अम्बेडकर पार्क जाना, आप लोग चारों धाम जाना भूल जाओगे, छोड़ दोगे साथियों, क्योंकि वहां पर आपके जो महापुरुष है उनकी प्रतिमा लग रही है साथियों। आपको लगेगा कि ये मेरा असली इतिहास है साथियों, लेकिन हम लोग उसको तो जानते नहीं है। कहाँ जा रहे हो? 4 धाम जैसी रिटायरमेंट होता आदमी, अब पैसे आ गए 10-20 लाख रुपए आ गए, अब क्या खर्च करे? कहाँ जा रहे हो साहब? रिटायरमेंट 4 धाम पे तो मेरी नौकरी के लिए अब मेरा कोई लो लालच नहीं, कोई दुनियादारी नहीं करेंगे, अब तो मैं 4 धाम पे जा रहा हूँ और 1-2 लाख रुपए और उसमें खर्च करके आ जाता है। लेकिन जिन महापुरुषों की वजह से आपको नौकरी लगी, जिन महापुरुषों की वजह से आपके घर में पैसा आया, उसके दर्शन करने हम लोग नहीं जाते। तो मैं आपको खाली साथियों इतना कहना चाहता हूं कि अब हमको बीजेपी और कांग्रेस के घरों के अंदर जाके बैठने की जरूरत नहीं है। ये कच्चा है, कमजोर है, कैसा भी है, ये हमारा घर है। कौन? बहुजन समाज पार्टी साथियों। और आप लोग अगर चाहो तो इसको मजबूत कर सकते हो, इस बीजेपी को कांग्रेस के घर से भी बड़ा घर इसको बना सकते हो, क्योंकि देश के अंदर वोट आपके ज्यादा वोट आपका ज्यादा है साथियों, लेकिन राज किसका है? इन लोगों का साथियों। और माननीय काशीराम जी ने नारा दिया था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आप लोगों की वजह से राज इनका चल रहा है। क्यों चल रहा है? अरे भाई मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप लठ लेके निकल जाओ, तलवार लेके, बंदूक लेके निकल जाओ। एक छोटी सी चीज है, छोटी सी दिमाग की कसरत है, उसको हम समझ ही नहीं पा रहे अभी तक। 75 साल से 78 साल से ये लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं। चुनाव में छोटे मोटे लालच देते हैं, दारू पिला देते हैं, और बहुत सारे जो समाज के जो बड़ी बड़ी वो बना रखी सभा, बड़ी बड़ी सभा बना रखी। कौन सी? आपकी भील समाज की तो मुझे पता नहीं, जैसे रेगर महासभा, खटीक महासभा, मेघवाड़ महासभा बना रखी ना। ये महासभा वाले क्या करते हैं? चालाक लोग के चुनाव के समय में इन नेताओं को बुलाते, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को मंच पर बिठाते हैं और अलग से नाटक करते। कौन सा? छात्र प्रतिभावान समारोह, सामूहिक विवाह समारोह। और उन समारोह में किनको बुलाते हैं? इन बीजेपी कांग्रेस के नेता को बुलाते हैं। फिर मंच पे इनको माइक देते हैं, वो नेताजी क्या कहते हैं? भाई और बहनों, आप चिंता मत करो, मैं आपके समाज का बेटा, जबकि वो है ये, मैं आपकी समाज का बेटा हूँ और मैं आपकी समाज के लिए इन कन्याओं के विवाह के अवसर पर 10 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। 10 लाख रुपए इन कन्याओं को देता हूँ और आपके समाज के लोगों के लिए एक बढ़िया पंचायती भवन बनाने के लिए 5 लाख रुपए की और घोषणा करता हूँ। और सब ताली बजाते हैं। विधायक साहब आया मार्केट में 5 लाख की घोषणा करी, बच्चों को वोट पैसे देके चले गए, खुश खुश। अब किसको वोट देना? हाथ पे अबे क्यों विधायक साहब आया, सब कर दिया और आप पागल बन गए। तो साथ
फिर वो आपका वोट लेके सांसद बन जाता, मंत्री बन जाता, फिर ठंडन गोपाल वो जो घोषणा करके गया वो भी पीछे घूमते रहो, लेटर लेता रहे साहब। उस दिन आप आए थे ना, वो घोषणा की थी, अरे मेरा टाइम नहीं भागना। तो साथियों कब तक मूर्ख बनते रहोगे, मैं आपको कह रहा हूँ। जब हथियार आपके पास है, ताकत आपके हाथ में, जब ताकत आपके हाथ में होती तब तो ताकत आप उनको दे देते हो और फिर उनके पीछे पीछे घूमते हो। मैं आपको खाली साथियों इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि 70 साल से उन्होंने आपको मूर्ख बनाया, क्या एक बार आप उनको मूर्ख नहीं बना सकते हो? जब वोट डालने का समय आता है, जब जिस दिन वोट डाले जाते साथियों, अब तक आपने कांग्रेस के हाथी पर, इस पे कांग्रेस के हाथ पर और बीजेपी के कमल पर बटन दबाया। एक बार अपने घर के अंदर माताओं, बहनों को, भाइयों को, काका को, मामा को, जमाई को, सबको समझा दो कि भाई अपनी अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी का निशान, और अब के तेरे को बटन हाथी पे दबाना है। और मैं साथियों आपको कहता हूँ, जिस दिन आपने हाथी पे बटन दबाना शुरू कर दिया, इस देश का प्रधानमंत्री आपका होगा बहन कुमारी मायावती जी। इस राज्य का मुख्यमंत्री आपका होगा, आपकी समाज का बेटा होगा साथियों। और जब आपकी समाज का बेटा इस राज्य का मुख्यमंत्री होगा तो क्या आप लोग बेरोजगार रहोगे? फैक्ट्रियों के मालिक आप बनोगे कि नहीं बनोगे? बनोगे, क्योंकि आपके लिए योजनाएं लागू हम करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में हमने की थी साथियों, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। मैं आप लोगों से खाली हाथ जोड़ के इतना सा निवेदन साथियों, इस बार फिर 3 साल बाद चुनाव आएंगे, विधायक के चुनाव आएंगे, 4 साल बाद सांसद के चुनाव आएंगे। इस बार आप ये गलती मत करना। और ये बात आपको गांव गांव, ढाणी ढाणी जाकर अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, बहनों को आपको भी समझानी है। खाली मेरी बात सुन के घर पे जाके खाना खा के सो मत जाना। आप भी अपना, जैसे हम लोग अपना ये स्पीकर लेके फाइल और डायरी लेके गांव गांव घूम रहे हैं, आप लोगों में से कुछ नेता बनो। मैं कह रहा हूं आप अपनी नौकरी भी करो, रोजगार भी करो, काम धंधा भी करो, खेती बाड़ी भी करो, लेकिन थोड़ा सा समय समाज के लिए भी दो। समाज के लिए अगर आप समय दोगे तो आने वाले में समाज भी आपको याद रखेगा, आपके नाम को याद रखेगा साथियों। लेकिन आप अगर समाज के लिए कुछ नहीं करोगे तो समाज भी आपको भूल जाएगा साथियों। ये बेटा खड़ा होता इधर, पीली टी शर्ट वाला इधर। अनेक बात पूछता हूं, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है? क्या नाम है? चेतक। मैंने तो नहीं बताया इनको। अब मैं आपको एक बैठ जाओ बेटा। महाराणा प्रताप का घोड़ा 1500 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1500। अभी कौन सी ईस्वी चल रही है? 21वीं। ठीक है, मतलब 500 साल पहले एक जानवर ही तो है घोड़ा, और कुछ चीज है? 500 साल पहले एक जानवर हुआ, उसका नाम इस बेटे को याद है। अब वापस आजा बेटा, आजा। बाणु दूध रो दूध, पानी पानी हो जाएगा। तेरे दादाजी के पिताजी के काका जी का नाम बता। तेरे दादाजी के पिताजी के काका जी का नाम बता। पूरा गणित सही बताना, मेरा गड़बड़ मत करना। समझ में नहीं आया होगा इसको, एक बार फिर से। तेरे दादाजी के पिताजी के काका जी का नाम। उन्हें काका जी का कौन नाम पता नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं साथियों पूछना चाहता हूँ कि हम बहुत बड़ा जोश भरते हैं। क्या जोश भरते हैं? क्या जोश भरते हैं? अरे शाम तो मेघ मारा, मत घटी का शाम, मत रेगर, मत भीला शाम, मत गमेतिया, मत घरासिया, और कितने सारे प्रतिबंध लगा रखे हमने कि एक गोद की शादी दूसरी गोद में नहीं होनी चाहिए, एक जाति की शादी दूसरी शादी में नहीं होनी चाहिए, एक आदमी दूसरे के साथ खाना बैठ के खा नहीं सकता। कितने सारे प्रतिबंध हमने भी लगा रखे ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस बच्चे को एक 500 साल पहले जो घोड़ा हुआ उसका नाम तो याद है, लेकिन जिसका खून इसकी रगों में दौड़ रहा है, 7 पीढ़ी का हिसाब पूछे से ज्यादा पुराने नहीं पूछा, 7 पीढ़ी पहले इसके कौन पूर्वज थे, इसका नाम इसको पता नहीं है साथियों। जैसे इसको पता नहीं है, ऐसा ही हाल हमारा भी होने वाला है। हमारे